मेरे ख्याल से हम सभी अच्छे छात्र हैं, सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए टीम की तरफ चलते हैं। हमारे अतिथि हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। जोरदार स्वागत है भाई, स्वागत है। उपस्थित हो गए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जोरदार आवाज में भारतीय जनता पार्टी। सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारे अतिथिगण हमारे लिए ही आए, कृपया उनकी परेशानी का कारण ना बने। बीच में से रास्ता जो उसे क्लीन कर दे प्लीज। बीच में खड़े, अशोक भाई बीच में से रास्ता खाली करवा दे जी। संदीप भैया रास्ता खाली करवा दो बीच में से। अरे भाजपा फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए आवाज नहीं आ रही है, आप सभी से निवेदन है हमारे टीम को जोरदार करतब से उनका स्वागत करिए। फिर एक बार भाजपा सरकार, भाजपा सरकार, भाजपा सरकार, भाजपा, भाजपा, भाजपा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, ये आप लोगों ने नारे की तो अभ्यास कर लिया, साथ में तालियां भी बजाएंगे, करतल ध्वनि से भी स्वागत करेंगे और जैसा सूर्यकांत जी हमें आदेश करेंगे हम उन नारों को दोहराएंगे। भाजपा, भाजपा, फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार भाजपा सरकार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम 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 वंदे मातरम, मातरम मातरम। वंदे मातरम। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिर एक बार, भाजपा सरकार, फिर एक बार भाजपा सरकार। स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी का स्वागत है। ताली बजा के स्वागत करिए, जोरदार करतब से हमारे बीच हमारे आज के मुख्यमंत्री, भारत सरकार में मंत्री, केंद्रीय मंत्री, कृषि एवं कल्याण मंत्री, ग्रामीण एवं विकास रोजगार प्राप्त मंत्री स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी का स्वागत है। सबको मैं हमारे अतिथियों से निवेदन करूंगा, हमारे राज्य मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे क्षेत्र के राज्य विधायक भाई विश्वास सारंग जी, हमारे भोपाल जिले के सम्मानीय अध्यक्ष सुमित जी, हमारे इस विधानसभा के प्रभारी आदरणीय विजय सिंह जी, हमारे भोपाल शहर की प्रथम नागरिक आदरणीय
चित्र पे माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे। अमर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। अमर रहे। अमर रहे। कुशाभाऊ ठाकरे अमर रहे। अमर रहे। अमर रहे। आदरणीय सारंग जी अमर रहे। अमर रहे। हमारे सभी अतिथियों से हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से निवेदन है कि ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। पार्टी का ध्वजारोहण कर इस कार्यक्रम का सम्मेलन की शुरुआत करें और सभी जो मंच के समीप हमारे कार्यकर्ता बंधु खड़े हैं उनसे निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें, अनुशासन को बनाए रखें। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि यहाँ से ध्वज के सामने से भी और यहाँ से भी नीचे चले जाए, नीचे चले जाए। सभी कार्यकर्ता बाकी सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि नीचे चले जाए। साथियों हमारा सौभाग्य है कि आज नरेला विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है और उसमें हमारे बीच भारत सरकार के सभी साइड में बैठे हुए कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अपना यहाँ पे खड़े वहीं पे हमारे बीच भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जो चुनाव अभियान के संयोजक भी हैं वो हमारे बीच उपस्थित हैं। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें और हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक भाई विश्वास सारंगी से निवेदन है कि उनका स्वागत करें, पुष्प से उनका स्वागत करें। भोपाल की प्रथम नागरिक आदरणीय मालती राय जी से भी निवेदन है कि आदरणीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी भी नरेंद्र सिंह जी का स्वागत करेंगे। अब हमारे विधानसभा के प्रभारी आदरणीय विजय सिंह जी से भी निवेदन है कि वो आदरणीय नरेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। मैं आदरणीय विजय सिंह जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें, आदरणीय विश्वास भाई का स्वागत करें, आदरणीय मालती राय जी का स्वागत करें।
स्वामी निरंजन जी, लालचंद भार्गव जी, अर्जुन खटीक जी, राकेश सिंह जी, राजा चौहान जी, प्रभाकर कपड़ी जी, आकाश कपड़ी जी, नीलेश जवारे जी, रेहान साहब, डॉक्टर रेहान साहब, काशीराम जी, पिंकी भदौरिया जी, एस.एन. त्रिपाठी जी, शाहिद देव जी, सुब्रमण्यम जी, शाहिद खान जी, हरीश जैन जी, दुर्गेश महेश्वरी जी, सभी आके स्वागत करेंगे। डीके सक्सेना जी, संजय कुशवाहा जी, हरविलास शर्मा जी, दुर्गेश बेन जी, राधा किशन नायक जी, महेश केवट जी, कुसुम सिंह जी, विकास सोरसिया जी, राजू राय जी, प्रकाश यदुवंशी जी, सत्यनारायण शर्मा जी, भैरव सिंह जी, प्रेम नारायण सैनी जी, प्रदीप कामदेव जी, जो यहाँ पे हैं सभी से निवेदन है कि जल्दी से आके स्वागत करें। और नीरज कचोरे जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करना चाहते हैं। नीरज कचोरी जी से निवेदन है कि वो पगड़ी पहनाकर आदरणीय मंत्री जी और नीरज जी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। तब तक अभी सभी हमारे पालक संयोजक और हमारे महामंत्रीगण आकर स्वागत करें। हमारे महामंत्रीगण सभी आकर स्वागत करें। और अपना स्थान के स्थान को भाई साहब जल्दी निकलते हैं, थोड़ा पास क्या रखिएगा। फोटो में आप नहीं नहीं पीछे का, आप पीछे वाला। अरे भैया उल्टे मत जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूं कहीं रोक रहे हैं आप सबसे निवेदन है। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि हमें नरेला में ऐसे जानदार और शानदार युवा यंग एंड डायनामिक पर्सनालिटी के आदरणीय विश्वास सारंग जी जैसे विधायक मिले हैं, तो जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। मैं आदरणीय विश्वास सारंग जी से निवेदन करूंगा, हमारे आदरणीय
कृषि मंत्री, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक, और ये सब चीजें छोटी हैं। सबसे बड़ी उपाधि है कि हम सबके बड़े भाई परम आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर, जोर हाथ उठाकर अभिनंदन जी ने इसे मजा दिलाया। पीछे तो दो हाथ उठाइए। हमारे भोपाल की महापौर आदरणीय मालती राय जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय सुमित पचौरी जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी आदरणीय विजय सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय बबलेश राजपूत जी, नीरज पचौरी जी, संदीप चौकसे जी, आनंद अग्रवाल जी, अशोक वाणी जी, नितिन पाठक जी, हमारे सूर्यकांत गुप्ता जी, विमलेश ठाकुर जी, हमारे भाषित भाई ज्ञानेंद्र जी, हमारे सभी पार्षदगण, नाम नहीं लूंगा चलेगा ना? चलेगा। और वैसे भी जब भारत मां का जयकारा हो गया तो हाथी के पांव में सबका पांव, हम सबका जयकारा हो गया। प्रसन्नता की बात है कि आज सब नरेला विधानसभा के कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता सम्मेलन में यहां पर इकट्ठे हुए हैं, और प्रसन्नता की बात यह है कि हाल छोटा पड़ गया, कुर्सियां कम पड़ गई, और ये हाल छोड़ो, नीचे हमारा हाल भी इससे दुगनी संख्या में भर गया। मैंने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे नेता नहीं, हमारे बड़े भाई हैं। मुझे याद है जब मैं इंजीनियरिंग करके आया, नरेंद्र भाई साहब भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उस समय भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से यदि मुझे किसी ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज करके पद दिया तो वो उस समय के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी थे। उन्होंने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया, और उस समय से लगातार नरेंद्र भाई साहब ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य मैं बना, और उसके बाद युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनने का जब नाम आया, उस समय भी नरेंद्र भाई साहब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे, और ये इनकी सबसे बड़ी कार्यकर्ता को लेने की जो भावना थी। मुझे याद है जिस दिन में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष का घोषणा होने वाली थी, मुझे नहीं मालूम था। मैं भाई साहब को छोड़ते एयरपोर्ट गया, स्टेट हैंगर से ये कहीं बाहर जा रहे थे, इन्होंने मुझे उस समय भी नहीं बताया। जब भाई साहब उड़ गए उसके आधे घंटे बाद घोषणा हुई कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष बन गया। कोई और नेता होता, कोई और कार्यकर्ता होता तो एहसान जताने की कोशिश करता कि मैं तुम्हें ये बना रहा हूं, वो बना रहा हूं। भाई साहब ने मुझे नहीं बताया और मेरी घोषणा कर दी। और मुझे याद है जब 2008 में चुनाव की बात आई, टिकट वितरण की बात आई, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी दिल्ली में, मैं इनके पास इनकी गाड़ी में पीछे बैठा, मैंने कहा भाई साहब सब ठीक ठाक है या नहीं? भाई साहब मुस्कुराए, कहने लगे सब ठीक होगा, और 2 दिन बाद मुझे नरेला विधानसभा से टिकट मिल गया। इसीलिए मैंने इनको नेता नहीं कहा, इनको मैंने अपना बड़ा भाई कहा। हम सबके बड़े भाई हैं। आज हम सब प्रफुल्लित हैं कि हमारे नरेला विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में नरेंद्र सिंह तोमर जी उपस्थित हुए हैं। और एक सौभाग्य की बात और है, भाई साहब 5 साल पहले भी इसी तरह नरेला विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। स्थान भी यही था, पीपल्स मॉल। कार्यकर्ता भी इतने थे और अतिथि भी नरेंद्र सिंह तोमर जी ही थे। तो आप समझ सकते हो कि पिछले चुनाव में भी नरेला विधानसभा में
परचम लहराया है। कार्यकर्ता सम्मेलन था, पीपल्स मॉल में था, अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर जी भी थे। तो अगले चुनाव में क्या होने वाला है इसका आभास आप कर सकते हैं। भाइयों साथियों, हम सबका सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर, एक विचार के पोषण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करना हमारा काम नहीं है, केवल पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना हमारा काम नहीं है, केवल चुनाव लड़ने लड़ाने की हम राजनीति नहीं करते। हम एक विचार के लिए, विचार के पोषण के लिए राजनीति करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जनसंघ का कार्यकर्ता यदि सार्वजनिक क्षेत्र में आता है और उसके काम करने का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा था अंत्योदय, समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना, यही हमारे कार्यकर्ता का ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य है। और जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी लक्ष्य को लेकर, इसी लक्ष्य को साधने में सार्वजनिक क्षेत्र में काम करता है। हम सबका सौभाग्य है कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम किया। हमने वो राज भी देखा जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। लगातार इस देश में भ्रष्टाचार, अनाचार और अत्याचार का माहौल था। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बदनाम था। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी बने तो नारा लगता था, अच्छे दिन आने वाले हैं। और भाइयों और साथियों, देश की जनता ने करवट ली। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। और जो नारा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आए और इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया। ये देश जो दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था, आज सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बना। नरेंद्र मोदी जी ने 5 दिन पहले दिल्ली में कहा था कि जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के पहले बार प्रधानमंत्री बने थे तो इस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर थी। जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई। और नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है, तीसरी बार जब इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो दुनिया में 30वें नंबर पर इस देश की अर्थव्यवस्था। क्या नीति, क्या विदेश नीति, क्या आंतरिक सुरक्षा का मामला, क्या युवा नीति, क्या कृषि नीति, क्या महिला के स्वावलंबन की बात, क्या किसानों के हित की बात, क्या युवाओं के रोजगार की बात, क्या शहर के विकास की बात, क्या गांव के विकास की बात, क्या खेत के विकास की बात, क्या खलिहान के विकास की बात। इस देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर जगह विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित करने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। हम सबको फख्र होता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी से कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। हम सबका सीना फख्र से आगे बढ़ जाता है जब ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति कहता है कि मोदी इज द बॉस। हम सबको प्रसन्नता होती है। चाहे पर्यावरण परिवर्तन की बात हो, चाहे किसी देश के युद्ध को विराम देने की बात हो, चाहे रूस को समझाने की बात हो, यूक्रेन को रोकने की बात हो, चाहे शांति की बात हो, चाहे हथियारों को समाप्त करने की बात हो, हर जगह यदि आज वैश्विक नेता के रूप में किसी का नाम आता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। और भाइयों साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब की भी चिंता की तो अमीर के धंधे का, उसके बिजनेस का भी पूरा ख्याल रखा। यदि नरेंद्र मोदी ने गांव का विकास किया तो शहर में भी विकास की गंगा को बहाने का काम किया। यदि नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब की छत को पक्की बनाने का संकल्प लिया तो हम सबका सौभाग्य है कि राम मंदिर भी पक्का बन जाए, उसका मार्ग भी नरेंद्र मोदी जी ने प्रशस्त किया। 500 साल की आजादी के बाद, 500 साल की राह देखने के बाद ये बहुसंख्यक समाज का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, मेरे रामलला का जन्म जहां हुआ वो रामलला के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बन जाए। मुगलों ने नहीं बनाया, वो क्यों बनाते, वो तो मंदिर तोड़ने में लगे थे। अंग्रेजों ने नहीं बनाया। अरे
समाज को ये बात की आशा थी कि ये कांग्रेस की सरकार, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, कोई तो राम मंदिर बनाएगा। परंतु भाइयों और साथियों, उस समय भी राम मंदिर नहीं बना। राम मंदिर बनाने का काम किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भाइयों और साथियों, ये हम सबका सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व हमें मिला है। और इसी तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किया है। वो मध्य प्रदेश जो कांग्रेस की सरकार के समय, दिग्विजय सिंह की सरकार के समय बीमारू राज्य था, आज इस देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य स्थापित हुआ। गरीब की बेटी की शादी की बात हो, गरीब की बेटी को लाइफ लक्ष्मी बनाना हो, गरीब की बेटी को स्कूल तक पहुंचाना, उसको मुफ्त में किताबें देना हो, मुफ्त में शिक्षा देना हो, मुफ्त में स्कूली देना हो, युवाओं को रोजगार देना हो, किसान को सम्मान देना हो, महिला के स्वावलंबन के लिए अलग अलग योजनाओं को स्थापित करना हो, शहर से लेकर गांव तक के हर जगह विकास के कीर्तिमान स्थापित करना हो। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने आमूलचूल परिवर्तन किया है। और बहनों का तो बल्ले बल्ले हो गई कि पहले लाडली लक्ष्मी बेटियां बनी और अब लाडली बहना मेरी बहना बन गई है। हर बहन को मिले ये महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा आयाम स्थापित किया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भाई और साथियों, उसी तरह नरेला विधानसभा में भी हमने विकास के कीर्तिमान को स्थापित किया या नहीं किया? विकास किया या नहीं किया? मैं भाई साहब को बताना चाहता हूँ, 2008 में जब मैं सबसे पहले विधानसभा में आया था, कहा जाता था कि मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। पीने का पानी नहीं था, चलने को रोड नहीं थी, नाली निकासी के लिए नालियां नहीं थी, पानी निकासी के लिए नालियां नहीं थी, स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, फ्लाईओवर नहीं थे। हमने संकल्प लिया और मैंने कहा था कि नरेला विधानसभा यदि मुझे प्यार देगी, दुलार देगी, स्नेह देगी, आशीर्वाद देगी, तो एक एक घर में मैं नर्मदा का जल पहुंचाऊंगा। पहुंचाया नहीं पहुंचाया? एक एक घर में हमने नर्मदा का जल पहुंचाया, हमने रोड का जाल बिछाया, हमने नालियां बनवाई, हमने स्कूल बनवाए, हमने कॉलेज बनवाए, हमने अस्पताल बनवाए, हमने हर वार्ड में संजीवनी क्लिनिक बनवाए, हमने 6-7 फ्लाईओवर बनवाए, हमने बड़े बड़े उद्यान बनवाए, हमने बड़े में IT पार्क बनाए युवाओं के रोजगार के लिए, हम महिला सशक्तिकरण पार्क बनवा रहे, हम दिव्यांग का पार्क बनवा रहे। हमने नरेला विधानसभा में विकास को ऑप्टिमम तक पहुंचाया। और हम ताकत के साथ कहते हैं कि सबसे विकसित विधानसभा कोई है तो वो नरेला विधानसभा। भाइयों और साथियों, जिंदाबाद। पर ये सब यदि हो पाया, ये सब यदि हो पाया तो वो केवल इसलिए हो पाया कि हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जनता ने हमें प्यार दिया। और जनता के प्यार से यदि देश में नरेंद्र मोदी बैठे, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बैठे और नरेला में भी कमल खिला, तो हमने विकास की अवधारणा को स्थापित करने का काम किया। भाई और साथियों, आज हम बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे, हमारे नेता, हमारे बड़े भाई नरेंद्र तोमर जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से आज हम सबको ये संकल्प लेना होगा कि यदि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का सफल मॉडल स्थापित हुआ है तो हमें 2023 में फिर से डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में, और केवल डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनानी, 2024 में हमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और यदि ये सब करना है तो निश्चित रूप से हम सबको नरेला में फिर से, हमें नरेला में फिर से कमल। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो ठान लेता है वो करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो पूरी तन्मयता के साथ लगता है। मैं नरेंद्र भाई साहब को ये बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज हम भारतीय जनता पार्टी नरेला विधानसभा के कार्यकर्ता आपके सामने इस बात का संकल्प लेंगे कि हम पूरी ताकत के साथ 2023 नवंबर में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम चुनाव मैदान में जाएंगे विधानसभा के, उसमें भी परचम लहराएगा। और उसके एक साल बाद जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका नरेंद्र मोदी को मिलेगा तो उस समय भी नरेला विधानसभा का कार्यक्रम इतनी बड़ी संख्या में आगमन और इतना जोश इस बात को स्थापित करता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व शिवराज
शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में नरेला विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ पर जाकर पूरी तन्मयता के साथ पूरी विश्वास के साथ। और भाई और साथियों, आज का संकल्प लेने का दिन इसीलिए है क्योंकि ये बात तो पक्की है कि देश में भाजपा की सरकार बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। ये बात भी पक्की है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। ये बात भी पक्की है कि नरेगा में फिर से कमल मिलेगा, खिलेगा नहीं खिलेगा। भाइयों और साथियों, मुद्दा यही है कि देश में कमल खिलेगा, ये पक्का है। प्रदेश में कमल खिलेगा, ये भी पक्का है। नरेगा में कमल खिलेगा, ये भी पक्का है। पर आज आपको विश्वास के साथ संकल्प लेना होगा कि आपके बूथ में भी आप कमल खिलाओगे, भाजपा को जिताओगे। यदि हमने अपने बूथ का संकल्प ले लिया तो फिर देश, प्रदेश, नरेगा ये हमारे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि आपके बूथ की भारतीय जनता पार्टी आपके बूथ के नरेंद्र मोदी आप हो, आपके बूथ के शिवराज सिंह चौहान आप हो, आपके बूथ के नरेंद्र तोमर आप हो, आप ही हो जिससे भाजपा की पहचान है। तो आज यदि इतनी बड़ी संख्या में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारे यहाँ 328 बूथ हैं और आज 3,500 से ज्यादा 4,000 कार्यकर्ता हैं। यदि हर एक बूथ से 10, 15, 20 कार्यकर्ता लग जाए तो भाइयों और साथियों, कोई ताकत नहीं है जो आपके बूथ पे भारतीय जनता पार्टी आज से निकलना पड़ेगा ताकत के साथ। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि और कांग्रेस की नकारापन हमें बताना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का विकास और कांग्रेस के विनाश को हमें बताना पड़ेगा। हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आज से लेकर नवंबर और नवंबर से लेकर अगली मई तक हम घर नहीं बैठेंगे, केवल एक हाथ में परचम लेकर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस देश को बड़ा देश बनाने के संकल्प। हमारा संकल्प कि तेरा वैभव अमर रहेगा। हम दिलदार रहे न रहे के मूल वाक्य को अपने दिल और दिमाग में उतार कर पूरी ताकत के साथ लगेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा बूथ, नरेगा, मध्य प्रदेश और देश फिर से हम जीतकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। ये भारत मां के अस्तित्व को और ऊंचा बढ़ाने के लिए, इस भारत मां के परचम को और आगे बढ़ाने के लिए, इस भारत मां के भाल पर केसरिया तिलक लगाने के लिए आइए युवा साथियों, आइए कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, हम ताकत के साथ लग जाएं। नरेंद्र भाई साहब यहाँ पर आए हैं, उनका शुभागमन हुआ है, हमारे लिए वो शुभांकर हैं। वो जब आते हैं नरेगा में हम सबको जीत देके जाते हैं। आज हम सब संकल्प लेंगे, ताकत के साथ आज से लग जाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 2 दिन के अंदर ये इतना बड़ा कार्यक्रम हमने आयोजित किया और कोई बूथ ऐसा नहीं है जिससे प्रतिनिधित्व नहीं हुआ हो। ये नरेगा विधानसभा के कार्यकर्ताओं की ताकत है। हर समय कांग्रेस कहती है, कांग्रेस को बड़ी लाट पकड़ती है नरेगा के मामले में। जब वो वोटर लिस्ट देखते हैं तो कहते हैं सबसे पॉसिबिलिटी तो यही है। भाइयों और साथियों, 3 चुनाव में धूल चटाई, चौथे में चटाओगे नहीं चटाओगे कांग्रेस को धूल? चटाओगे नहीं चटाओगे? चटाओगे? तैयार है पूरी तरह से। त्यागी ने क्या कहा है कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी। और उसके आगे उन्होंने क्या कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग। राष्ट्रभक्ति की आग को प्रज्वलित रखिए। नरेंद्र
इस बात का संकल्प लीजिए कि हम सब नरेला विधानसभा के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए तैयार है। उठाइए दोनों हाथ, संकल्प लीजिए। भाई साहब, नरेला विधानसभा में सब समय मनाते हैं। यही सबसे पहले भाई साहब हमने शुरू की थी, आज तक पूरे देश में चल रहा है। तो सब लोग तैयार हैं? हमें बड़े आदर और सम्मान के साथ भारत सरकार में मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री आदरणीय तो आमंत्रित करता हूं ग्रामीण एवं विकास भारत माता की थोड़ा और जोर से लगाना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, कुशाभाऊ ठाकरे अमर रहे, भारत माता की। आज नरेला विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सब के मध्य उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सुनील पचौरी जी, इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु आप सब के लोकप्रिय जनसेवक, मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और मेरे अनुज आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, हमारे भोपाल नगर की लोकप्रिय महापौर बहन मालती राय जी, इस विधानसभा क्षेत्र के संयोजक आदरणीय विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारीगण, मंडल के अध्यक्षगण, पार्षदगण और उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे सभी उपस्थित सम आदरणीय कार्यकर्ता भाइयों बहनों और उपस्थित सज्जनों, आज पार्टी की योजना के अनुसार इस चुनाव की बेला में पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा के सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। आज नरेला विधानसभा क्षेत्र में आप सब लोग इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का संकल्प करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए ईश्वर ने हमको प्रेरणा दी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ता के रूप में काम करें। वैसे तो भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर तमाम सारे राजनीतिक दल काम करते हैं,
और जिसे राजनीति करना है अपनी सुविधा से कोई ना कोई दल चुनता ही है, लेकिन हम सब लोगों ने अपनी मर्जी से, ईश्वरीय प्रेरणा से जब भारतीय जनता पार्टी को चुना है तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि प्रभु हमारे हाथों से इस देश में और दुनिया में कुछ बहुत अच्छा कराना चाहता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम लोग कर रहे हैं। आज हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसकी कथनी और करनी में एक रूपता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब जब जो कहा वो शत-प्रतिशत करने का ईमानदार प्रयत्न किया। उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में सड़कें हैं, सड़कों पर गड्ढे नहीं हैं। उसी का परिणाम है 2003 से पहले भोपाल में भी बिजली नहीं मिलती थी, गांव के लोग तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे, लेकिन आज 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी की एक रूपता है। हमने कहा था गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाएंगे, तो हमारी राज्य सरकार ने अनेक जन कल्याण की योजनाएं प्रारंभ की, जिनका लाभ आज मध्य प्रदेश के गरीब आवाम को मिल रहा है। 2003 में हम सरकार में आए थे, उस समय प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 11,000 रुपए थी, और आज मैं गर्व के साथ आपको कह सकता हूँ कि आज मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति की जो आय है वो 1,40,000 रुपया है। ये बड़ा परिवर्तन पूरे प्रदेश में आया है। आज हमारे यहाँ इंडस्ट्री बढ़ी है, शिक्षा के साधन बढ़े हैं, अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, स्वास्थ्य प्रबंधन की दृष्टि से काम बढ़ा है। 4 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, विश्वास भाई मेडिकल कॉलेजों के मंत्री हैं, आज मध्य प्रदेश में 25 मेडिकल कॉलेज हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिणाम है। और लगातार मध्य प्रदेश विकास की ऊंचाइयों को पार करता हुआ पूरे देश में एक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है। हम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप सब कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही 2003 में भाजपा की सरकार बनी थी, 2008 में आप ही लोगों ने सरकार बनाई थी, 2013 में भी आपके परिश्रम से ही सरकार बनी थी। और इस विशाल समागम को देखकर मैं यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूं 2023 में भी आपका परिश्रम रंग लाएगा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत वाली सरकार बनाने में सफल होगी। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आपको विश्वास सारंग जैसा सक्रिय और ओजस्वी नेता मिला है। मैं अभी गाड़ी में आते समय विश्वास जी को कह रहा था कि आप तो 24 घंटे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो विश्वास जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सिखाया है वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में जन कल्याण के काम हो,
जनता से संवाद और संपर्क हो, जनता का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास का मामला हो, हर क्षेत्र में विश्वास सारंग जी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। पिछले बार भी नरेला विधानसभा का सम्मेलन था, मैं आया था और विश्वास भाई कह रहे थे कि पिछले बार आप आए थे तो हम जीते और इस बार भी आप आए हो तो हम जीतेंगे। लेकिन मैं आप सब कार्यकर्ता मित्रों से कहना चाहता हूँ कि पिछले बार मैं आया था तो मैंने कहा था कि हम नरेला जीते, लेकिन इस बार जब मैं आया हूँ तब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नरेला के कार्यकर्ताओं का योगदान मध्य प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए होना चाहिए। और इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में हम कार्यकर्ता के रूप में आप बैठे हैं। हर एक कार्यकर्ता के पास फोन है क्या नहीं? किन किन के पास है? जरा हाथ खड़ा करो। हर हाथ के पास फोन है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, तो अनुरोध मानोगे कि नहीं मानोगे? तो आज नरेला विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश में ये आवाज आनी चाहिए कि नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ बनेगी। और इसके लिए मैं बहुत बड़ा काम नहीं देता। अभी सम्मेलन पूरा होगा, आपका सुस्वादु भोजन होगा और भोजन के बाद आप लोग अपने घर जाओगे। तो आज आप सब लोगों को 5 फोन भोपाल में, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नहीं है लेकिन आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जान पहचान वाले हैं, और 5 फोन मध्य प्रदेश भर में किसी भी जिले में जो आपके संबंधित लोग हों, तो ऐसे शाम तक 10 फोन करके हम सब लोगों को ये कहना है कि आगाज हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए लग जाओ और 2023 में सब लोग मिलकर सरकार बनाओ। 10 फोन करेंगे सब लोग, पक्का? विश्वास भाई को रिपोर्ट देंगे। दूसरा, मैं आप सब लोगों को एक आग्रह करना चाहता हूं। सामान्य तौर पर जब हम राजनीतिक दल में काम करते हैं तो हम लोगों के मन में एक ही बात रहती है कि चुनाव लड़े और चुनाव जीते। लोकतंत्र है तो चुनाव होगा ही, और चुनाव होगा तो लड़ा जाएगा, और लड़ा जाएगा तो जीतने के लिए ही लड़ा जाएगा। और जीतेंगे तो सरकार में आएंगे, और सरकार में आएंगे तो सरकार रूपी साधन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि हम अपने पार्टी के कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चित्र लगाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमेशा कहा करते थे कि सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, सत्ता हमारे लिए साधन है। क्योंकि लोकतंत्र में इसी साधन का इस्तेमाल करके आप लाडली बहना योजना बना सकते हो, इसी साधन का इस्तेमाल करके आप लाडली लक्ष्मी बना सकते हो। यही साधन आपको शमशान और कब्रिस्तान बनाने का अधिकार देता है, यही साधन आपको सड़क पुल पुलिया बनाने का अधिकार देता है, यही साधन आपको अस्पताल और शिक्षालय खोलने का रास्ता प्रशस्त करता है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार तो हमें चाहिए, लेकिन सरकार हमारे सर पर चढ़कर बोलना नहीं चाहिए। सरकार की पावर जब सर पर चढ़कर बोलती है तो जिस उद्देश्य के लिए भारतीय जनता पार्टी बनी है वह उद्देश्य कमजोर हो जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ चुनाव नहीं, उद्देश्य सिर्फ सत्ता भी नहीं। हम अगर भारतीय जनता और भारतीय जनता पार्टी के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं तो हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो स्वप्न देखा था उस स्वप्न को साकार करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जब पंडित जी कहते थे कि सत्ता मंजिल नहीं है, तो फिर मंजिल क्या है? तो वो मंजिल है भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना, भारत को फिर वैश्विक पटल पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना। आज से 15 साल पहले हम विश्व गुरु बन जाएंगे इसकी कल्पना कोई नहीं करता था, क्योंकि भारत उससे पहले दुनिया से मांगने वाला ही देश रहा है। लेकिन आपने मोदी जी के नेतृत्व में अनुभव किया होगा कि 9 वर्षों में हमारा कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देश में झोली लेकर मांगने के लिए नहीं गया। आज भारतवासियों की ताकत और नरेंद्र मोदी की कार्यकुशलता, उसका परिणाम यह दिखाई देता है कि पूरी दुनिया को कुछ न कुछ देने वाली ताकत भारत के भीतर आ गई है। और आज हम देने वाले देश बन गए, चाहे वो अनाज का मामला हो, चाहे वैक्सीन का मामला हो, चाहे टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे रक्षा उपकरणों के निर्माण का मामला हो, हर मामले में आज भारत संपन्नता और समृद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये आजादी का अमृत महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रमों का कार्यक्रम नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पुराने संकल्प पूरे करने होंगे और नए संकल्प लेकर हमको आगे बढ़ना होगा। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि ये 2023 से 2047 ये 25 साल का कालखंड है। 2047 में भारत की आजादी के 100 वर्ष होंगे और ये 25 वर्ष का कालखंड हमारे लिए अमृत काल है। 15 साल पहले हम कहते कि हम विश्व गुरु बनेंगे, कोई नहीं मानता। हम बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, कोई नहीं मानता। हम टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे, कोई नहीं मानता। लेकिन अगर आज आप किसी भी मंच पर ये कहोगे कि आने वाले कल में हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो सारी दुनिया इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। इन 9 वर्षों में भारत को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जितनी सांसें थी उनको भरकर नरेंद्र मोदी जी ने भारत की बुनियाद को बहुत सशक्त करने का काम किया है। सशक्त करने का काम किया है और इसीलिए मोदी जी लगातार इस बात का आग्रह करते रहते हैं कि हम सब लोगों को अब इस तरह से आगे बढ़ना है जिससे कि आने वाले 2047 में यह भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील हो। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जब जो कहा वो अपने आप में सत्य निकला। आप सब लोगों को मालूम है कि स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में धर्म सभा में भाषण देने के लिए गए थे और उस समय वो तमाम सारे देशों की यात्रा करके भारत लौटे। अब कोई भी आदमी अगर विदेश से भारत आता है तो स्वाभाविक रूप से उसका स्वागत सत्कार होता है। और जब उससे पूछो कि भाई आप बताओ कैसा महसूस किया, तो क्या बोलता है आदमी? अरे भाई विदेश में गए थे, सड़क बड़ी अच्छी थी, उनका तो टॉयलेट बहुत साफ था, उनके यहाँ तो ये चीज अच्छी थी, उनके यहाँ तो ये चीज अच्छी थी, ऐसे ही बोलता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी विदेश से लौट के आए और कलकत्ता के हवाई अड्डे पर उतरे
उतरने के बाद उन्हें स्वागत की चिंता नहीं की। उतरने के तत्काल बाद वो मिट्टी में लौटने लगे और उन्होंने कहा कि मैं विदेश में इतने दिन रह के आया हूं, अपनी माटी से दूर रहा हूं, इसलिए इस धरती माता में लौटकर मैं अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करूं। और जब उनका व्याख्यान हुआ तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वहां उन्होंने अच्छा क्या देखा। थोड़ा सा धर्म की बात करी और वो साल 1937 का था। उन्होंने एक ही आह्वान किया कि मैं दुनिया में घूमकर देखकर आ रहा हूं, लोग भारत को आजाद देखना चाहते हैं, लेकिन भारत को आजाद कराना है तो भारत के नौजवानों 10 साल कमर कस के आंदोलन में जुट जाओ। जैसे ही 10 साल पूरे होंगे भारत को आजादी मिल जाएगी। ये 1937 में उनका कलकत्ता में भाषण था। 1947 में देश आजाद हो गया। उन्हीं विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। और आज हम सारे वैश्विक परिदृश्य को अगर हम देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि आज वो समय हमारे नजदीक है। और इसलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि आज का ये विधानसभा का चुनाव सिर्फ मध्य प्रदेश के सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो ये लोकतंत्र में जन कल्याण का एक साधन हमें प्राप्त होता है। जब जन कल्याण का ये साधन हमारे पास होगा तो भाजपा की ताकत बढ़ेगी। भाजपा की ताकत बढ़ेगी तो नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ेगी तो विशाल बहुमत 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस देश में ताकतवर होगी तो 2047 में भारत विश्व गुरु बने या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्वप्न को हम लोग साकार बनाने में सफल होंगे। इस व्यापक लक्ष्य के लिए हम सब कार्यकर्ता मित्रों को काम करने की आवश्यकता है। मैं यह भी जानता हूं कि जब हम सरकार में रहते हैं तो तमाम प्रकार की वो हमारे दिमाग में रहती है। सरकार में पावर है, पावर में अपेक्षा होती है। कई बार अपेक्षा पूरी नहीं होती। कई बार अपेक्षा पूरी नहीं होती तो मन में थोड़ा रंज होता है, थोड़ी नाराजगी होती है। ये मानव स्वभाव है। हम सांसारिक प्राणी हैं। इस संसार में जब तक हैं तब तक ये क्रम जीवन का चलने वाला है। लेकिन जो हमारी परेशानी है वो हम तक सीमित है, हमारे परिवार तक सीमित है। लेकिन जिस लक्ष्य को हम लेकर काम कर रहे हैं वो लक्ष्य भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना है। तो हम सब कार्यकर्ता मित्रों को ये ध्यान में रखना होगा कि अगर छोटी मोटी परेशानी, नाराजगी, दुराजगी, उपेक्षा, अपेक्षा अगर कहीं है भी तो उसको 3 महीने के लिए रूमाल में बांधकर तगड़ी गांठ लगाकर जेब में रख लो। दिसंबर में सरकार बनाओ, फिर गांठ खोलो और फिर उसके लिए लड़ाई लड़ना तो जरूर लड़ो। मैं भी आपके साथ रहूंगा। आप सबको इस अवसर पर, इस अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम नरेला तो जीतेंगे ही, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में नरेला से ये संदेश जाए कि नरेला से आई आवाज भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इसके लिए सब लोग 10-10 फोन करेंगे ना, सब लोग 10-10 फोन करेंगे। जरा सब लोग हाथ खड़ा करो और हम लोग मिलकर संकल्प करें कि पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की।
में बड़े सम्मान के साथ हमारे जिले के अध्यक्ष जो आपको कुछ सूचनाएं भी देंगे, कुछ करणीय कार्य भी है वो बताएंगे। आदरणीय सुनील पटोली जी को आमंत्रित करते हैं। तो सभी कार्यकर्ता अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अभी सम्मेलन हमारा जारी है, चलता रहेगा। बोले भारत